तो आज हम सीखेंगे एक क्यूबिक फैक्टराइजेशन कि कैसे होता है क्यूबिक फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अगर कोई पर्टिकुलरली बस क्यूबिक फैक्टराइजेशन सीखना चाहता है तब भी इस वीडियो को देख सकते हो, और अगर कोई बच्चा क्लास 9th का है तो भी देख सकता है, क्योंकि मैं क्लास 9th का NCERT का ही बुक से यहाँ पे जो क्वेश्चन करवाऊँगा वो वहीं का बुक क्वेश्चन होगा। तो क्लास 9th वाले बच्चे भी देख सकते हैं। ये इसमें जो है वो एक्सरसाइज आपका 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगा मैं, जहाँ पे क्यूबिक फैक्टराइजेशन है उसको हम सीखेंगे। तो अगर आपको क्यूबिक फैक्टराइजेशन करना है तो आपको इससे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फैक्टराइजेशन होता है, मतलब कि जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप करते हो, वो आपको आनी चाहिए। क्योंकि एट द एंड जहाँ पे आपका 3 बनता है ना, क्यूबिक का मतलब क्या है, कुछ ऐसे बनता होगा, ये कैसे, ऐसे 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x। मुझे पता है ये कैसा लिख रहा हूँ, बस मैं एक रेंडमली आपको वैल्यू लेके दे के सिखा रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे होता है। प्लस x माइनस 1 बराबर 0। इनफैक्ट 0 आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर कितना है, 3। ठीक है, तो एट द एंड जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो कुछ ऐसा चीज़ निकल के आता है जो जहाँ पे ये पूरा को कुछ हम चुटर पुटर काम कुछ करते हैं। अब वो क्या करते हैं मैं आपको आगे सिखाऊंगा वीडियो में, ठीक है। और उसके बाद कुछ बचता है ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4, ऐसे समथिंग मान लो ऐसे बचता है। तो लास्ट में ये आता है आपके पास, मतलब एक क्वाड्रेटिक आता है, और फिर हमें क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना होता है जिसमें से 2x की वैल्यूज़ आती है। ठीक है, और इसको आप कैसे करोगे, वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। ठीक है, तो हम सीखेंगे अभी ये, उससे पहले आपको ये आनी चाहिए। अगर आपको ये इसमें भी प्रॉब्लम होती तो कोई बात नहीं, हम इसको भी पहले सीख लेंगे, पहले हम इसको सीख लेंगे, इसके बाद हम इस पे मूव करेंगे। और ठीक है, और इससे पहले एक और होता है लीनियर इक्वेशन, वो भी आपको, जैसे लीनियर इक्वेशन ऐसे होता है 3x प्लस 2 इज इक्वस टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है, x इज इक्वस टू होता है 2/3 माइनस 2/3। ठीक है, ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो गया आपका क्यूबिक इक्वेशन। तो हम यहाँ से चलेंगे, आप टेंशन मत लो, हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ पहुँचेंगे, फिर हम यहाँ पहुँचेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो क्यूबिक फैक्टराइजेशन सॉल्व कैसे होता है, इसको देखने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपके माइंड में थोड़ी सी होनी चाहिए। ठीक है, अब वो क्या क्या होती है, एक सेकेंड, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, लाइक जैसे आपको पता है कि क्यूबिक फैक्टराइजेशन में जो x की वैल्यू होती है वो हाईएस्ट कितनी होती है, x की पावर जो होती है वो हाईएस्ट कितनी होती है, 3 होती है। जैसे कैसे, अगर मैं ऐसे लिखूँ, बस एक रैंडम मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वस टू 0। ठीक है, तो देखो इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो यहाँ से 3x की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, 3 निकलती है। अब अगर मैं क्वाड्रेटिक ले लूँ तो वो क्या होता है, ऐसे होगा, ये 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वस टू 0। तो इसमें x की पावर कितनी है हाईएस्ट, 2, तो यहाँ से 2x की वैल्यू निकलेगी, यहाँ 3 निकलेगी। ठीक है, अगर मैं लीनियर को ले लूँ, जैसे 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितनी x निकलेगी, सिर्फ x, और उसकी वैल्यू क्या आएगी पता है आपको, कि प्लस 4 को उधर कर दो, माइनस 4, 2 को नीचे कर दो, तो क्या हो जाएगा, -4/2। इसको कटिंग करो तो -2। ठीक है, तो इसमें x पर हाईएस्ट पावर कितना था, 1, तो कितने x की वैल्यू निकली भैया, सिर्फ 1। ठीक है, इसमें x पर पावर कितना है हाईएस्ट, 2, तो कितने x निकलेंगे, 2। इसमें x पर पावर कितना है हाईएस्ट, 3, तो कितने वैल्यूज निकलेंगे, 3। अब ये चीज ध्यान रखना कि हमेशा 3, हमेशा 2 मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, कभी कभी नहीं भी निकलता है, 2 है तो कभी 1 ही निकलेगा, या कभी निकलेगा ही नहीं। सेम इसी तरह हाईएस्ट 3 है, उससे कम भी निकल सकता है, 2 भी, 1 भी, नहीं भी, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं जाएगा।
तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो ना, तो क्या होगा, इसको कुछ इक्वेशन इधर से पुट करके ठीक है क्या आ जाता है, एक क्वाड्रेटिक आ जाता है। और फिर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने से आपको 2 रूट्स यहाँ से मिल जाएंगे और एक यहाँ से मिलेगा। तो अगर आपको क्यूबिक सीखना है तो पहले आपको क्या आना चाहिए, क्वाड्रेटिक आना चाहिए। अब वो क्वाड्रेटिक पहले हम सीखेंगे, फिर हम क्या सीखेंगे, क्यूबिक, क्योंकि बिना क्वाड्रेटिक का आपको क्यूबिक आएगा ही नहीं। ठीक है, चलो अब हम क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने सीखते हैं, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक पे मूव करेंगे। तो चलिए पहले हम क्यूबिक सीखने से पहले क्वाड्रेटिक के 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आप जब क्वाड्रेटिक सीख जाओगे फिर हम क्यूबिक की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो मैं एक ना आपके 9th का ही बुक का एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, जो एनसीईआरटी में ऑलरेडी लिखा हुआ है। आपका एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका 12x² माइनस का 7x प्लस का 1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो पता है आपको बेसिकली क्या होता है, जब भी बच्चा कोई क्यूबिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करता है ना, तो क्या होता है, वो सॉल्व करना तो सीख जाता है, पर फर्दर टाइम क्या होता है, वो उस प्रोसेस को भूल जाता है। इसमें ना एक सोचना पड़ता है, 2 नंबर सोचना पड़ता है। इसको बोलते हैं जनरली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करो, और एक बाय फार्मूला भी होता है। तो बाय फार्मूला आपको अभी नहीं सीखना है, वो 10th में यूज होता है और ज़्यादातर वो 11th में यूज होता है। ठीक है, तो अभी आपको तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही सीखनी, जो इसकी बेसिक सॉल्व करने की टेक्नोलॉजी है, या फिर जो इसकी बेसिक सॉल्व करने की जो आइडिया है। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको वो देखते हैं पहले। तो अगर ये भूल जाते हो ना आप, तो मैं आपको एक ना स्टेप्स दे दूंगा कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे स्टेप्स फॉलो करता है, मैं आपको लिख दूंगा वो, और वो क्या होता है उससे वो जब भी आप कभी आगे मूव कर जाओ, और जब भी आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीख, फिर से क्वेश्चंस करना, तो आप क्या करो, आप उस स्टेप्स को एक बार पढ़ लो, आपका हो गया कि हाँ ये ऐसे ऐसे सॉल्व होता है। तो उस स्टेप्स को मैं नाम देता हूँ LZT, इसका मतलब होता है लीजू टूल्स। ठीक है, अब ये लीजू टूल्स क्या है ये मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा। तो चलो पहले मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपका यहाँ पे क्या करूँगा, एक एक करके स्टेप्स लिख दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे जो x² का जो कोएफिशिएंट है उसे हम a कहते हैं, x का जो कोएफिशिएंट होता है उसे b कहते हैं, और जो कांस्टेंट होता है उसे हम c कहते हैं। इतना तो बात पक्का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे a कितना है, 12 है भैया, b कितना है, -7 है भैया, c कितना है, +1 है भैया। ठीक है, इसमें सबसे पहला स्टेप जो करना होता है वो क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा a इंटू सी करो। a इंटू सी कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, a इंटू सी कितना आ रहा है, 12। आपने यहाँ पे क्या करा, प्रोडक्ट करा है, तो यहाँ लिख दो सीधा सीधे प्रोडक्ट इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब क्या करना है, जो बीच वाला टर्म है उसको सम से लिख दो बस, -7। अब बोलोगे भाई मैंने तो सम ही नहीं करा, यहाँ पे नहीं करा ना, कोई बात नहीं, बस लिख दो सम। ठीक है, अब क्या करो, अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि ऐसा नंबर, आप 2 ऐसा नंबर सोचो, थिंक, ठीक है, 2 ऐसा नंबर सोचो जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आना चाहिए प्लस का, और ऐड करेंगे तो -7 आना चाहिए। जैसे लेट सपोज मैं मान लेता हूँ कि एक नंबर है मेरा x, एक नंबर है हमारा y, तो x और y को मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आना चाहिए, और x और y को प्लस करने के बाद आपका -7 आना चाहिए। तो वो x क्या हो सकता है और वो y क्या होगा, ऐसा नंबर आपको सोचना पड़ेगा। अब बहुत बच्चे होते हैं ब्रिलियंट जो सोच लेते हैं, लेकिन जो नहीं सोच पाते, कभी कभी ब्रिलियंट बच्चा भी फंस जाता है, क्योंकि ये तो भी छोटा नंबर है, सोच लेंगे वो, लेकिन जब नंबर बड़ा हो जाता है तो नहीं सोच पाते। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इस चीज़ को डील करने के लिए आपको सिर्फ ब्रेकिंग आना चाहिए। क्या करेंगे, क्या ब्रेकिंग, सिंपल भाषा में यूज़ कर रहा हूँ ब्रेकिंग। क्या, इस 12 को उठाओ, इसको ब्रेक करते चलो, 12 2 से सबसे पहले 6 3 हाँ कोई बात, 2 3 3 1, क्या आया ब्रेक करके, 2 2 3 1, ये आया। अब इन चारों को ऐसे अरेंज करो
दो दो को ग्रुपिंग में रखो और जिससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होके 12 आ जाए, प्रोडक्ट 12 आ जाए और सम कितना आ जाए आपका -7। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ कैसे करता है। मैं क्या करूँगा ना, पहले इन दोनों को एक ग्रुप में रखता हूँ मैं, 2 को एक ग्रुप में रखता हूँ, 3 और 1 को एक ग्रुप में रखता हूँ। तो 2 को एक ग्रुप में रखूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा 2 × 2 और उसको रखूँगा तो 3 × 1, तो क्या बन रहा है 4,3। ये हमारा नंबर यहाँ से मिला। अब आपको क्या करना है, ये 4,3 को ऐसे करो कि प्रोडक्ट करके 12 आ जाए, सम करके -7। तो करो, मल्टीप्लाई करो इन दोनों का, 4 और 3 का, कितना आ रहा है 12 आ रहा है, ठीक है। जोड़ो इन दोनों को, कितना आ रहा है 7 आ रहा है। क्या सही आ रहा है, देखना आ तो गया 7 आ रहा है, नहीं -7 चाहिए आपको, तो -7 चाहिए, -7 चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी साइन का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो आपको 2 नंबर मिले, तो दोनों नंबर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या है, एक 4 है, एक 7 है। तो जब अगर मैं इसको भी प्लस में रखता हूँ, इसको भी प्लस में रखता हूँ, तो प्रोडक्ट तो आ रहा है ठीक है 12। लेकिन जब मैं यहाँ पे भी प्लस रखता हूँ, यहाँ भी प्लस रखता हूँ, तो ये तो 7 आ जा रहा है। लेकिन मुझे क्या चाहिए -7, ठीक है। इससे तो होगा नहीं, +4 नहीं होगा। क्या हो सकता है, एक काम करता हूँ मैं, -4 और -3 लेता हूँ, -4 -3 लेता हूँ और बीच में क्या लगा देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई। तो वो पता है -4 मल्टीप्लाई -3, तो माइनस माइनस तो कट जाता है, तो क्या बच गया ये 12। -4 -3, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन किसका होगा माइनस का। अब देखो आ गया प्लस का 12 माइनस का 7, ठीक है। तो आपको 2 नंबर मिले, कौन कौन से मिले, -4 और -3। अब सबको हटाओ, -3 -4, याद रखना ये नंबर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस 7 के जगह पे -4 लिखना है और -3 लिखना है। कैसे, ऐसे 12x² -4x -3x + 1 लिख दिया। अब करो, इन दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है -7 आ रहा है, -7x, ठीक है। अब सिर्फ इन दोनों डिजिट्स को, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप, तो कितना आ रहा है, पूरा आ रहा होगा, देखो ये प्लस का 12x²। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप इसको स्प्लिट करोगे ना, 2 पार्ट में तोड़ोगे, इसीलिए इसका नाम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। इस मिडिल टर्म को क्या कहते हैं, तोड़ देते हैं। तो सम करके ये आना चाहिए, प्रोडक्ट करके ये आना चाहिए। मेरा आ गया, आपका भी आई होप आ गया होगा। अब क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेंगे, ये देखो, कॉमन लेने क्या करें, इन दोनों को एक साथ रखो, इन दोनों को एक साथ रखो, ठीक है। अब देखो मैं तोड़ता हूँ, अगर कॉमन लेने में प्रॉब्लम आए ना, तो आप इस वाले स्टेप्स को फॉलो कर लो। इसको तोड़ो, 2 × 2 4 × 3 कितना आ गया 12 × x, तो ये क्या आ गया पूरा का 12x², माइनस लगाओ। अब इसको तोड़ो, तो 2 × 2 × x, ठीक है। फिर माइनस लगाओ, इसको ब्रेक करो, ये तो होगा ही नहीं, 3 × x + 1, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करो, ये पहले वाले दोनों और ये लास्ट वाले दोनों से क्या करो, आप कॉमन लेने की कोशिश करो। इससे मतलब लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हमेशा यही सीक्वेंस फॉलो करना, ठीक है। ओके, आगे यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 बाहर आ गया, फिर से 2 है, फिर से 2 है, एक और 2 बाहर करो, 3 है, इसमें 3 नहीं है तो वो नहीं आएगा, ठीक है। x है, हाँ x है, यहाँ भी एक x है, ये इसको बोलते हैं कॉमन लेना, ठीक है। ऐसे कॉमन लो। अब क्या बच गया, 3 बच गया और x बच गया यहाँ पे, तो क्या हो गया ये पे 3x, साइन लगाओ माइनस, यहाँ पे क्या बचा, कुछ बचा ही नहीं, तो 1 लिखो बस, ठीक है।
अब एक चीज़ ध्यान रखना आप, जो यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में आता है वो यहाँ पे पहले लिख दो आप। तो क्या लिखोगे आप? 3x - 1। अब आपको क्या करना है, अब मैंने ये क्यों लिख दिया पहले? भैया ब्रैकेट वाला दोनों हमेशा सेम होना चाहिए, हर हाल में सेम होना चाहिए, वरना ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपके पास क्या बच रहा है? 3x यहाँ आना चाहिए, +1 यहाँ आना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस का चाहिए। तो आप क्या करो, माइनस का साइन कॉमन ले लो और 1 लिख दो। अब मल्टीप्लाई करके देखो क्या हो गया, ये -1 इंटू +3, तो -3 बन रहा है। ठीक है, -1 इंटू -1 +1, ठीक है बन गया। अब क्या करो, कॉमन इसको थोड़ा आगे लिख दो, -1 3x - 1, ठीक है। हाँ, अब मल्टीप्लाई करके लिख दो, अब क्या होगा, 4x 3x - 1 -1 3x - 1, ठीक है। अब क्या करो, जो ब्रैकेट में नहीं है उसको एक ब्रैकेट में लिखो, 4x - 1, और जो दोनों ब्रैकेट में सेम है ना, इसको एक बार लिख दो बस, 3x - 1, बस आ गए आपके 2x। अब आपके माइंड में आया होगा कि वैसे आपको 9th में तो यहीं तक सॉल्व करना है, लेकिन बहुत कोई के माइंड में आ रहा होगा कि भैया यहाँ तो 2x कहाँ आया। तो मैं बोलूँगा आया, ज़रा ध्यान से देखो, ये पूरे 0 के बराबर था, ये भी पूरे 0 के बराबर था, ये भी पूरा 0 के बराबर था, ये भी पूरा 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। तो अब क्या करो, कुछ नहीं करना आपको, मैं ऊपर वाला मिटाता हूँ, ठीक है, ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, बस 2 स्टेप्स। तो क्या है, एक बार इसको 0 के बराबर लिखो, एक बार इसको 0 के बराबर लिखो, तो क्या आएगा, 4x - 1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1/4। और यहाँ एक बार और करो उसको 0 के बराबर, तो 3x - 1 = 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का उधर जाएगा तो +1, और ये डिवाइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई में होने के कारण, तो 2x आया, x1 x2, ठीक है, ऐसे होगा। तो यार हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो है क्यूबिक इक्वेशन। तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाऊंगा क्वाड्रेटिक का, क्योंकि एट द एंड वो क्यूबिक भी हमारा क्वाड्रेटिक ही बन जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको स्टेप्स दे दूंगा, तो वीडियो के बीच में ना आपका वहाँ पे शो हो जाएगा, तो वहाँ से आप देख लेना। तो मैं आप आगे अभी बढ़ता हूँ और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना सिखाता हूँ, ठीक है। चलो, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है एक क्यूबिक इक्वेशन का, x³ -2x² - x + 2 = 0। ये है क्लास 9th का एनसीईआरटी का 2.3 का लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर। अब बच्चों के माइंड में आएगा सर वहाँ पे तो =0 नहीं था, कोई बात नहीं, आप =0 लगा सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इससे ऊपर ना 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करवाया होगा कि x + 1 इसका क्या है, फैक्टर है, ऐसे आपको सॉल्व करवाया होगा। तो इसको आपको प्रूव करके दिखाना होता। तो क्या करते थे आप, यहाँ से x = -1 लिखते थे, इसको 0 रख के, और इस -1 को इस x के जगह पे रखते थे, है ना, इन तीनों x के प्लेस पे रखते थे। उसके बाद उससे क्या होता था, ये पूरी इक्वेशन को 0 बना देता था। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें से ना एक फैक्टर तो आपका x + 1 या फिर x - 1, इन दोनों में से एक तो होगा ही होगा, दोनों भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करो, हमें हमारा पहला एम होना चाहिए पहला फैक्टर खोजना। तो हमेशा इन दोनों में से एक आपको मिल जाएगा या दोनों मिल जाएगा। अगर दोनों मिल जाए तो किसी भी एक को ले सकते हो आप, ठीक है। तो मैं कैसे करता हूँ, कैसे बोलूँगा कि ये या फिर ये इसका फैक्टर है। तो ये चेक करने के लिए आप ऊपर सॉल्व किए होंगे, कैसे सॉल्व किए होंगे, इसको आप क्या करो, x + 1 = 0 रखो। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1, ठीक है। अब ये -1 इस पूरे इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ पे आप लिखोगे पुट x = -1 इन गिवन इक्वेशन, ठीक है।
ये इक्वेशन लिखते हैं ऐसे। तो क्या हो जाएगा आपका -1 का क्यूब -2 -1 का स्क्वायर -1 और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको ओपन करो, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर, तो ये 1 इंटू -2, तो ये क्या हो जाएगा आपका -2, फिर हो जाएगा ये प्लस का 1 और ये हो जाएगा आपका प्लस का 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब कट रहा है, हाँ कट रहा है, देखो ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 0 बन गया, माइनस का 2 प्लस का 2 0 बन गया, तो 0 इक्वल टू 0। तो इससे क्या प्रूव आया कि ये जो x प्लस 1 था ये इसका फैक्टर है, ठीक है। तो आपको पहला फैक्टर मिल गया, पहला x मिल गया, वो क्या था -1। अब क्या करना है, ये भी हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो सकता है इसमें, तो मैं किसी एक को ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या करना है, ये आपको होने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको यूज़ करना है फिर से और इसमें यूज़ करना है। कैसे यूज़ करेंगे, तो मैं इधर मिटा रहा हूँ और इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा एक फैक्टर मिल गया था, कौन सा मिला था, x प्लस 1, और उधर कर देंगे तो x इज इक्वल्स टू -1। अब क्या करना है, इस x इज इक्वल्स टू -1 को कैसे यूज़ करोगे, ऐसे डिवाइड करोगे, किससे, इसमें। तो कैसे लिखोगे, x प्लस 1, इसको डिवाइड करोगे आप, किसको, इसको पूरे को डिवाइड करो x प्लस 1 से, फिर देखना एक बड़ी बढ़िया चीज़ बनेगी, ठीक है। अब यहाँ भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो देखो मैं इस स्टेप को मैं धीरे धीरे सिखाने की कोशिश करता हूँ, आप ठीक है, कैसे सीखोगे आप। आपको क्या चाहिए, एक्स क्यूब। अब हमेशा फर्स्ट वाले पे टारगेट करना, क्या चाहिए, प्लस का एक्स क्यूब। यहाँ पे कितना है, एक्स, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि आपको एक्स क्यूब मिल जाए। तो अगर आप करोगे एक्स स्क्वायर से, एक्स मान लो बस एक्स से कर रहे हो, तो एक्स इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर बन रहा है ना, तो एक्स क्यूब तो आ ही नहीं रहा। तो अब दूसरा चीज, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर से करता हूँ, तो क्या बन रहा है, ये एक्स क्यूब बन रहा है, ठीक है। एक्स क्यूब क्यों बनता है, बता, देखो मैं बताता हूँ कैसे बनता है एक्स क्यूब। ये इस पे पावर कितना है 1 इंटू इस पे पावर कितना है 2, ये मैंने अपने से सोचा है, ठीक है। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड नहीं हो जाता है, तो ये x पर पावर 3 आ गया, हाँ आ गया। तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, एक्स स्क्वायर से। अब जैसे ही एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को उठा के यहाँ रखो तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस में, साइन चेंज करो, माइनस माइनस, तो ये था प्लस में, ये माइनस में, कट गया, ठीक है, कैंसल आउट। अब ये -2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो -2x स्क्वायर और -x स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 3x स्क्वायर। अब इसको इरेज करो, कहाँ गया डिस्टर्ब। अब एक ऊपर से नीचे उतारो, एज डिवीजन नीचे, ठीक है, हाँ। अब आपको स्टार्टिंग में क्या चाहिए, फिर से माइनस का 3x, और आपके पास है कितना, सिर्फ x, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो मैं करूंगा -3x से, देखो कैसे, तो यहाँ क्या है -3x और यहाँ पे क्या है x प्लस 1, करो मल्टीप्लाई, तो -3x स्क्वायर आया, इस पे पावर 1 इस पे पावर 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बेस सेम पावर ऐड, और अंदर भी मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बनेगा, -3x। अब इस पूरे चीज़ को यहाँ पे रखो तो क्या बनेगा, -3x स्क्वायर माइनस का 3x, ठीक है। फिर से साइन चेंज करो, अब ये प्लस का ये माइनस का कैंसल आउट हो जाएगा, अब ये माइनस और प्लस, तो -x प्लस 3x, तो क्या हो जाएंगे, ये माइनस में है ये प्लस में, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और साइन किसका रहेगा, जो बड़ा है तो बड़ा कौन है 3x, तो +2x,
तो यहाँ लिखो +2x, ठीक है। अब +2 इसको नीचे उतारो। अब आपको क्या चाहिए, प्लस का 2x प्लस का 2। तो मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ, देखो तो +2 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन रहा है, मल्टीप्लाई करो 2x मल्टीप्लाई करो +2, बन गया। हाँ ठीक है, 2x +2, साइन चेंज, प्लस माइनस सेम चीज़ कैंसिल आउट, प्लस माइनस सेम चीज़ कैंसिल आउट, 0। अब ऊपर नज़र मारो एक बार, क्या बन गया, अरे वाह ये तो वही बन गया क्या, क्वाड्रेटिक। है ना। अब ये तो आपको सिखा दिया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कि कैसे होता है ना। अब इतना तक समझ आ गया हो तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, पूरी चीज़ को। कैसे, हमें क्या चाहिए था, बस पहले में x3, तो मैंने सोचा x को कितने से मल्टीप्लाई करूँ, इस पीछे वाले नंबर को छोड़ो, इसके पीछे वाले को छोड़ो, दोनों को फर्स्ट वाले को ही पकड़ो। x3 चाहिए, x है तो मैंने x² से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे x3 बन गया, ठीक है। अब आगे भी मल्टीप्लाई कर दोगे x² से 1 को, तो यहाँ पे x² बन जाएगा। साइन चेंज करो, कैंसिल आउट। इन दोनों का फिर ऑपरेशन कर दो, क्या करोगे आप, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होता है, तो -2 माइनस का x², -2x² माइनस का x², तो कितना बन गया, -3x²। यही प्रोसेस पूरा चलता रहेगा, ठीक है। अब आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये आपको तो सॉल्व करना आता ही है, स्टिल फिर भी मैं एक बार सॉल्व करना आपको क्या कर देता हूँ, सिखा देता हूँ। मेरे ख्याल से यही चीज़ आई थी। अब इसको आपको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। कैसे करोगे, सेम प्रोसेस, यहाँ कुछ नहीं तो इसको 1 लेट करो, 2 × 1 तो आपका प्रोडक्ट कितना आया, 2, सम कितना है, -3। अब कैसे करोगे आप, सोचो 2 नंबर, कैसे सोचो, 2 को करो, इसको एक ग्रुप में रखो, इसको एक ग्रुप में रखो, ठीक है। तो क्या है आपका, 2 और 1, -1 नहीं है, सिर्फ 1 है, ठीक है। तो 2 × 1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 + 1 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन अपन को चाहिए -3, नहीं चलेगा। तो -2 × में -1, तो ये हो गया माइनस कैंसिल आउट, तो 2 -2 -1 -3 मिल गया, -2 -1, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करो, रखो x² -2x और -1x प्लस का 2 = 0। लो कॉमन लो ऐसे ही, यहाँ 2x, यहाँ पर 1x बाहर आ गया, 1x बाहर आ गया, 1 बचा, 1x बाहर आ गया, सिर्फ 2 बचा। सेम चीज़ ये आनी चाहिए यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूँ x - 2, लेकिन माइनस आना चाहिए, तो माइनस साइन कॉमन ले लो 1। अब जो ब्रैकेट वाला है उसको एक साथ लिखो, बिना वाले को एक साथ लिखो, x - 1 x - 2, यहाँ से 2x निकलेंगे, एक x बराबर आएगा आपका x प्लस का 1 और एक x2 आएगा 2, आ गया। तो बोले थे आप 3, अरे एक पहले निकाल चुके हो, x3 बराबर -1 आया 3। हाँ, कहाँ ये कहाँ से आ गया, अरे x + 1 भैया, इसको सॉल्व किए थे आप, x + 1 को क्या आया था, x बराबर -1, याद आ गया। हाँ ठीक है। अब चलिए फटाफट क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पे अभी हमारे पास एक हमने क्वेश्चन कर लिया, अब हमारे पास 3 क्वेश्चंस और रह रहे हैं, उसको हम क्या करते हैं, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसके आगे वाला क्वेश्चन जो अब भी करूँगा वो क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ डिवीजन तक, क्वाड्रेटिक आपको खुद ही ट्राई करनी है, ठीक है। आ जाओ। तो क्वेश्चन क्या है आपका, x³ और क्या है आपका -3x² माइनस का 9x सॉरी माइनस का 5, 0 लगा दो अपने से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया था x + 1 या फिर x - 1, इनमें से कोई एक फैक्टर इसका हो जाएगा। तो चलो मैं x + 1 लेके देखता हूँ पहले, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा यहाँ से x प्लस वन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू माइनस का वन, माइनस का वन पुट करो इसमें तो क्या हो जाएगा माइनस का वन का क्यूब 3 माइनस का वन का स्क्वायर माइनस का 9 माइनस का 1 माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0। पुट करो फटाफट फटाफट, ये सब अब डन करते चलो। माइनस वन का क्यूब माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, कैसे एक बार देख लो, 2 बार हो गया 1, क्यूब में माइनस कैसे आ गया फिर 3 बार होगा भैया ये, तो 1 आ गया प्लस वन माइनस का 1, ठीक है आ गया। ओके आगे बढ़ो फटाफट फटाफट, तो क्या हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन इंटू -3 माइनस का 3, ठीक है -9 इंटू +1 प्लस का 9 माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0। अब चलो 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 -3 -1 माइनस का 4, इन दोनों को चलो चलो करो करो, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 5, नो प्लस का 4 0 गया, सेम वैल्यू 0 बराबर 0। एक आपका फैक्टर मिल गया, क्या मिल गया x बराबर -1। अब इसको आपको यूज़ करना है इसको डिवाइड करने में, ये मत करना कि अगर -1 आ रहा था आप -1 यहाँ ले लोगे, ये प्लस था इसीलिए यहाँ पे माइनस आया है, ठीक है। अब डिवीजन फटाफट, डिवीजन फटाफट, क्या आया था x प्लस 1, डिवाइड करना है आपको, कैसे करोगे एक्स क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5, करो करो, एक्स क्यूब चाहिए x है एक्स स्क्वायर खत्म, तो क्या गया एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, साइन चेंज ये प्लस था तो ये कैंसिल आउट हो गया, -4 माइनस का 3x माइनस का एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, 9 उतारो माइनस का x, क्या चाहिए माइनस का 4x चाहिए, तो मैं करूँगा माइनस का 4x स्क्वायर चाहिए तो माइनस का 4x से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 4x इंटू एक्स तो माइनस का 4x स्क्वायर, माइनस का 4x इंटू 1 तो यह आ जाएगा आपका माइनस का 4x, ठीक है। साइन चेंज फटाफट, सेम अपोजिट साइन सेम वैल्यू कैंसिल आउट, माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन जो बड़ा है, बड़ा कौन है 9 माइनस, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो प्लस का 4x माइनस का 5 यहाँ पे आएगा, आपको चाहिए माइनस का 5 और प्लस का सॉरी माइनस का 5x माइनस का 5, तो मैं सिर्फ माइनस का 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा माइनस का 5x माइनस का 5, साइन चेंज करो गया गया 0, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गया क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब इसका यहाँ से 2 निकाल लो, आप फटाफट कर लेना, नहीं होगा तो कमेंट बताना, मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूँगी, ठीक है बना दूँगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ फटाफट। क्वाड्रेट देखो यार क्वाड्रेटिक आना जरूरी है, अगर आपको क्वाड्रेटिक आता है तो आप इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, आगे इतना, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले एक हमारा मिल जाएगा वैल्यू कौन सा x प्लस 1 या फिर x माइनस 1, तो मैं सबसे पहले फिर से x प्लस 1 ही लेके देखता हूँ, ठीक है 0, तो यहाँ से x बराबर माइनस का 1 पुट करो उसमें, तो माइनस का 1 का क्यूब प्लस का 13 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 32 माइनस का 1 प्लस का 20 0, ठीक है। -1 का क्यूब -1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू प्लस का 13 तो प्लस 13 माइनस का 32 इंटू माइनस का प्लस का 32 इंटू माइनस का 1 तो आपका आएगा माइनस का 32। एक चीज़ ध्यान रखना माइनस प्लस में साइन कौन बड़ा है, ये सिर्फ माइनस और प्लस में देखा जाता है, मल्टीप्लाई में अगर माइनस आ गया तो माइनस लगना ही जरूरी है, ठीक है। प्लस का 20 इज इक्वल टू 0, सॉल्व फटाफट फटाफट फटाफट, 32 32 तो 30 माइनस का 33 प्लस का 13 और प्लस का 20
प्लस का 33 इज इक्वल टू 0, सेम साइन गया, 0 बराबर 0 मिल गया। अब इससे इसे डिवाइड कर दो, ठीक है। कैसे करेंगे डिवीज़न, चलो डिवीज़न करो, अब तो इजी लगने लगा होगा, ठीक है। करो करो करो, x प्लस 1 डिवाइड करो इसको किससे, एक्स क्यूब प्लस 13x प्लस 32x स्क्वायर प्लस 20 करो। एक्स क्यूब चाहिए, x है एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर, साइन चेंज, प्लस माइनस माइनस गया, माइनस प्लस माइनस साइन, तो 12x स्क्वायर, 32 उतारो यहाँ पे, प्लस का 32x, 12x स्क्वायर चाहिए, करो 12x से मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा आपका 12x स्क्वायर प्लस 12x, साइन चेंज, कैंसल आउट, प्लस माइनस माइनस कर दो 12 में तो 11x, एक सेकंड कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, सॉरी 10 10 20 ठीक है, 20x प्लस में 20 चाहिए प्लस 20x प्लस 20, साइन चेंज कैंसल आउट 0, क्या आया आपका क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ये आया था हमारा क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक फटाफट सॉल्व करो, इसको क्या करो मल्टीप्लाई, कुछ नहीं है 1 है, तो आपका प्रोडक्ट कितना आया 20, सम कितना है 12, 20 को ब्रेक करो, लो कर दिया, 2 10 2 5 5 1, ठीक है। अब ग्रुपिंग करो, कैसे करोगे, मैं पहले दो को ग्रुपिंग करता हूँ, फिर इन दोनों को करता हूँ, चलो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, फिर क्या हो जाएगा 5 इंटू 1, तो ये 4,5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ रहा है, अगर इन दोनों को मैं सम करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ 9 आ रहा है, लेकिन अपन को कितना चाहिए 12 चाहिए, नहीं आ रहा ये। चलो कुछ और ग्रुपिंग करते हैं, कुछ और करते हैं, चलो 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 1 5 नहीं हुआ। अब ये बच्चों को दिमाग में थोड़ा ये चीज़ याद रखना बच्चों, कि ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा 2 को करो, 3 और 1 भी रख सकते हो, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं इन तीनों को एक साथ ले लेता हूँ और इसको अलग अलग लेता हूँ, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 और इसमें एक अलग अलग लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये 4 20 1, ये भी नहीं बन रहा, अब तो प्रॉब्लम आ गई, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ गई इसमें भी, तो एक बार नहीं, ठीक है ये भी नहीं आ रहा, मतलब ये भी नहीं चल सकता, ओके। अब मैं क्या करता हूँ 5 2 को एक साथ लेता हूँ, 2 और 1 को एक साथ लेता हूँ, ठीक है। चलो तो 5 2 2 इंटू 1, तो ये हो गया आपका 10 और ये आपका आ गया 2, अब आ गया देखो 12 आ गया, ठीक है। तो आपको कौन क्या मिल गया 10 और 2, 10 और 2 कैसे, इन दोनों को प्रोडक्ट करो, कितना आ रहा है 20, सम करो कितना आ रहा है 12, मिल गया, हाँ मिल गया। अब इसको इरेज करता हूँ, तो लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, सॉल्व करो, कॉमन लो, 2x यहाँ पे 1x, एक बाहर ले लो, एक बच गया, 1x बाहर आ चुका है, सिर्फ 10, यहाँ भी ये लिख दो x प्लस 10, आपको कितना बाहर लेना पड़ेगा, x यहाँ आ गया तो क्या बचा 2, 10 आ गया 2, ठीक है, प्लस का 2, अब मल्टीप्लाई करो, प्लस का 2x प्लस का 20 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 x प्लस 10,
तो यहाँ से दो वैल्यू निकलेगा, एक x बराबर माइनस का 2 x1 और एक निकलेगा x2 बराबर माइनस का 10, और आप एक निकाल चुके थे x3 इज इक्वल टू माइनस का 1। 3 निकल गया, फिनिश। इतना तो सबको समझ आ गया? नहीं आया तो क्या करना है आपको, कमेंट में बताना है, मैं उसका सॉल्यूशन आपको वापस से दे दूंगा, ठीक है। और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आई आप मुझे बता सकते हो। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको क्या करूँगा, होमवर्क दूंगा, आपको खुद ही करना है ये, ठीक है। क्या है आपका, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपका होमवर्क है। अब वहाँ पे हमने x को सॉल्व करा, यहाँ पे बस क्या आ गया, y आ गया। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम आ रही तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे टर्न कर लो, कैसे करोगे, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। देखो वहाँ पे x की वैल्यू आ रही थी, क्यों, क्योंकि x था। यहाँ पे किसकी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y है। बस इतना ही। बाकी कैसी लगी आपको क्लास, आप कमेंट में बताना मुझे, और कहीं प्रॉब्लम आ रही, कहीं नहीं समझ आए, वो चीज़ भी मुझे आप कमेंट करके बताओ, ताकि मैं और क्या करूँ, आपको बेहतर से बेहतर समझा सकूँ क्वेश्चन। और अगर आप चाहते हो कि ये पूरी एक्सरसाइज में एक साथ वन शॉट करके इस वीडियो पे अपलोड कर, इस चैनल पे अपलोड कर दूँ, तो भी आप मुझे बता सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि पूरी चैप्टर को बेसिक से लेके आपको मैं बताऊँ और एक्सरसाइज भी करवाऊँ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊँ, तो अभी आप मुझे कमेंट बता सकते हो, मैं करूँगा, ठीक है। बाय, थैंक यू।